हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई की तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो कि हमारा चैप्टर नंबर 8 रहने वाला है। जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, ये चैप्टर नंबर 8 जो है हमारा, इस चैप्टर का नाम है फॉर्म्स ऑफ वाटर। तो फॉर्म्स ऑफ वाटर से आप समझ ही गए होंगे कि इस चैप्टर में हम लोग पानी के, वाटर के कितने फॉर्म्स हैं, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आज का चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग कुछ बात कर लेते हैं पानी के बारे में। तो पानी जो है हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हमारे जीवन से पानी को हटा दिया जाए तो हम लोग ज़्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर पानी को अपने जीवन से हटा दिया जाए तो हम लोग ज़्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पानी जो है वह हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब पानी जो है वह बहुत सारे जगहों पे पाया जाता है। जैसे आप देखते होंगे कि नदी में पाया जाता है, समुद्र में होता है, झील में होता है, बारिश जो होती है उससे भी हमें पानी मिलता है, हैंडपंप जो अंडरग्राउंड वाटर होते हैं उनसे भी हमें पानी मिलता है। तो बहुत सारी जगहों से हमें पानी मिलता है। लेकिन सारा पानी जो है, धरती पे जितना पानी है वह सारा पानी हम लोगों के यूज लायक नहीं है। ठीक है, बहुत कम ही अमाउंट पानी का जो है हम लोग यूज कर सकते हैं। चलिए, बाकी तो हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इस चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव के बारे में देखते हैं कि आखिर इस पूरे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या। ठीक है, आखिर इस पूरे चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे इसके बारे में बात करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर। पानी जो होता है वह 3 फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, पानी कितने फॉर्म में पाया जाता है? तो 3 फॉर्म में पाया जाता है। अब वह 3 फॉर्म क्या क्या है? तो सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। ठीक है, पानी जो है 3 फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड में पाया जाता है, लिक्विड में पाया जाता है और गैस में पाया जाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि सॉलिड में जो है किस टाइप से, सॉलिड में कैसे पानी मिलेगा हमें। तो हम लोग जो आइस, जो बर्फ हम लोग देखते हैं वही पानी का सॉलिड फॉर्म होता है। जो भी आइस, बर्फ हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ये जो आइस है ये क्या है? पानी का सॉलिड फॉर्म है। ठीक है, सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, पानी का यह सॉलिड फॉर्म है। दूसरा क्या है? तो लिक्विड फॉर्म, जो हम लोग जनरली पीते हैं या जो भी हम लोग देखते हैं। तो ये क्या होता है? पानी का लिक्विड फॉर्म होता है। अब एक आता है गैस, यानी कि गैसियस फॉर्म, पानी जो गैस के फॉर्म में मिलता है हमें। तो हम लोग जो क्या करते हैं, देखते हैं कि वाटर वेपर, जब खाना बनता होगा तो आप लोग देखते होंगे कि उसमें से वाटर वेपर उड़ते रहता है। तो वही जो है पानी का गैसियस फॉर्म होता है। ठीक है,
उसके बाद हम जानेंगे सेकंड पॉइंट, प्रोसेस लाइक फ्रीजिंग, मेल्टिंग, इवोपरेशन एंड कंडेंसेशन। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे फ्रीजिंग के प्रोसेस के बारे में कि पानी को आखिर फ्रीज कैसे किया जाता है, इसके बारे में, मेल्टिंग के बारे में, इवोपरेशन के बारे में, कंडेंसेशन के बारे में, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे थर्ड पॉइंट, वाटर साइकिल इन नेचर। वाटर साइकिल के बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि आखिर वाटर साइकिल क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पे हमारा लेट मी आंसर है। कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें हमें क्या करना है, खुद से अपने मन से एज्यूम करके इसका जवाब देना है। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, वाटर इज अवेलेबल टू अस इन वेरियस फॉर्म्स, व्हाट आर दे। पानी जो है हमारे अगल बगल में बहुत सारे फॉर्म में पाया जाता है। तो यहाँ पे बताना है कि वह क्या क्या फॉर्म है पानी का जो पाया जाता है, क्या क्या किन किन फॉर्म्स में वाटर पाया जाता है। फिर सेकंड क्वेश्चन कहता है, कैन यू स्टोर वाटर इन अ डिफरेंट फॉर्म। क्या आप पानी को अलग अलग फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, पूछता है कि क्या पानी को हम लोग अलग अलग फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। तो इसका जवाब देना है। जैसे अगर मान लीजिए पानी को हमें सॉलिड फॉर्म में रखना है, तो हम लोग कहाँ रखेंगे उसको, डीप फ्रीजर में रखेंगे, जिससे वह सॉलिड फॉर्म में आ जाए, बर्फ बन जाए। लिक्विड फॉर्म में रखना है तो कहीं भी रख लेंगे, जनरली बोतल में कहीं भी रख लेंगे। और अगर गैस के फॉर्म में रखना है तो उसके लिए भी एक प्रोसेस होता है जिसको गैस के थ्रू रखा जाता है। तो इसी का हमें आंसर देना है। क्लियर है? अब हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। क्लियर है यहां तक? अब इसमें आगे क्या कहता है, फॉर्म्स ऑफ वाटर। ठीक है, क्या कहता है, फॉर्म्स ऑफ वाटर, यानी कि पानी का क्या क्या फॉर्म है, किस किस फॉर्म में, किस किस रूप में पानी हमें मिलता है, इसके बारे में लिखना है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सॉलिड फॉर्म, पानी हमें सॉलिड फॉर्म में मिलता है। तो सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर में क्या क्या आ जाएगा हमारा, सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, आइस। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारा, आइस। पानी का जो सॉलिड फॉर्म है वह हमारा क्या होगा, आइस होगा, यानी कि बर्फ होगा। सेकंड आता है लिक्विड, पानी का लिक्विड फॉर्म। तो लिक्विड फॉर्म क्या होगा पानी का, तो हम लोग जो जनरल यूज करते हैं, पानी, वाटर इन बॉटल्स, ये हमारा पानी का लिक्विड फॉर्म हो जाएगा। आई बात समझ में? अब आता है गैस, कि गैस के फॉर्म में पानी हमारा किस किस रूप में मिलता है। तो गैस के फॉर्म में हम वाटर वेपर को ले लेंगे, वाटर वेपर।
ये जो है हमारा पानी का गैसियस फॉर्म हो जाएगा। तो आज के क्लास के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे।